शेट NKTT ज्युनियर कॉलेजचे वार्षिक स्नेहसंमेलन आणि पारितोषिक वितरण समारंभ मंगळवार दिनांक 27 जानेवारी 2026 रोजी अत्यंत उत्साहात आणि थाटामाटात पार पडला. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक, सांस्कृतिक आणि सहशालेय यशाचे कौतुक करणे हा या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश होता. या कार्यक्रमास माननीय अध्यक्ष डॉक्टर नांजीबाई खिमजीबाई ठक्कर ठाणावाला, मुख्य अतिथी अभिषेक देशमुख, अभिनेता आणि लेखक, सन्माननीय अतिथी डॉक्टर निकिता कोठारे, प्राचार्य इंडो स्काईस ग्लोबल स्कूल ठाणे, सचिव श्री नटवरलाल बिरजीभाई ठक्कर आणि प्राचार्य श्रीमती लिडिया सॅलियन यांची प्रमुख उपस्थिती लाभली. माइंड, मशीन अँड मॅजिक AI आधारित या संकल्पनेवर आधारित कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांनी नृत्य आणि बहुभाषिक नाट्य सादरीकरणातून आपली कला सादर केली. वार्षिक अहवालानंतर मान्यवरांचे मार्गदर्शनपर भाषण झाले. समारोप आणि पारितोषिक वितरण, आभार प्रदर्शन आणि वंदे मातरमने करण्यात आले. जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान. कल ही हमारे 26 जनवरी गई, आप सब जानते हैं. 26 जनवरी को हमने 8 कार्यक्रम किया सवेरे 7 बजे से. कहने का मतलब 26 जनवरी काय के लिए आती है? भारत की घटना बनाई है, भारत का बंधारण बनाया और कौन बनाया है? डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने. और इतनी अच्छी घटना है कि पूरा वर्ल्ड में ऐसी घटना नहीं है. का ध्यान रखना, उसके लिए उसका सम्मान करना हमारी सबकी फर्ज होती है. तो आज हमारा कार्यक्रम, हमारे बच्चे लोग ने जो परीक्षा खुद के क्लास के अंदर अच्छे नंबर लाए, उसका बख्शीश समारोह है. और बख्शीश समारोह में हमारे मराठी फिल्म के हितेश देशमुख जी और हमारी दीदी कोठारी जी और साथ में विजय भाई, साथ में नटू भाई, प्रिंसिपल, सर्व शिक्षक, वाइस प्रिंसिपल, प्राइमरी के प्रिंसिपल और माता पिता और विद्यार्थी मित्र. बहुत अच्छी बात है. दर वर्ष पे होता है. 26 जनवरी भी दर वर्ष को आती है, 15 अगस्त भी दर वर्ष को आता है, मगर उसके अंदर सबसे कुछ मर्म लेना है. 26 जनवरी क्यों आती है? कि जो हमारी घटना बनाई है. 15 अगस्त क्यों आता है? तो उसमें भी कोई मर्म है. तो मर्म लेना विद्यार्थी के लिए बहुत जरूरी है. और मैं पालक लोग को यही कहता हूँ कि आप कुछ मत दो बच्चे लोगों को, मात्र एक शिक्षण दो, तभी हमारी भावी पीढ़ी सदृढ़ बनेगी. हम लोग सदृढ़ बनेंगे, महाराष्ट्र सदृढ़ बनेंगे, भारत सदृढ़ बनेंगे. अपने पास तो लाखों विद्यार्थी है. मुझे भी मालूम नहीं है कि हमारी बच्ची बोलती है आपके प्रिंसिपल में, मुझे मालूम भी नहीं है. आपकी स्कूल है जो बोलती है. तो कहने का मतलब जो अच्छे कर्म करते ये साथ में आने वाला है. हमारे माँ बापों ने खाली बच्चे को शिक्षण देना जरूरी है, शिक्षण के साथ संस्कार की बहुत जरूरत है. और साथ में घर को मंदिर बनाओ और घर की इसलिए लक्ष्मी का रूप है, उसको हंसते रखो. माँ बाप भगवान से बड़े, ध्यान रखो. माँ बाप की वजह से मैं इधर खड़ा हूँ, हम सब आप लोग खड़े हैं. तो माँ बाप को दुख लगे ऐसा व्यवहार विद्यार्थी ने भी नहीं करना चाहिए, और विद्यार्थी को दुख लगे ऐसा माँ बाप ने विचार नहीं करना चाहिए घर में. और घर में कोई अपशब्द नहीं वापरना चाहिए. और साथ में निर्वसनी घर मैंने मंदिर में गए कि ना गए कोई फर्क नहीं पड़ता है. मेरे ऐसे 1000 मंदिर है. भूमि पूजन में जाता हूँ, उद्घाटन में जाता हूँ, बात तो कभी नहीं जाता हूँ. क्योंकि मंदिर वाला अपने घर में आएगा, मगर कभी आएगा हमारे घर में कोई वसन नहीं होगा तो आएगा. अभी हम कुछ न कुछ पूछते रह गए, कुछ न कुछ ऐसे करते रह गए, तो कभी भगवान तुम्हारे घर में नहीं आएगा. ध्यान रखो. ऐसा तो भगवान हमारे बच्चे के रूप में है ही अपने घर में. उसके लिए उसको संभालना और खास करके बच्चियों को बहुत संभालना. हमारी स्कूल तो कितनी है मुझे भी मालूम नहीं है, मगर हमारी स्कूल में कोई तकलीफ नहीं होगी. सब जगह पे कैमरे अभी लगे हैं, मगर रोड में भी राक्षस आता है, वो खास ध्यान रखना. राक्षस मैंने राक्षस जैसी वर्ती, वो राक्षस अच्छा था, उसको सीता की जरूरत नहीं थी, मगर आज के राक्षस बहुत खतरनाक है. उसके लिए हमारे बच्चियों को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है. हमारे बच्चे घर में आते हैं तो खास ध्यान रखना. उनका चेहरा देखो, चेहरा माँ बाप को मालूम पड़ जाता है, और माँ को तो मालूम ही पड़ जाता है कि इसको कोई तकलीफ है रास्ते में, स्कूल में. क्योंकि अभी तो स्कूलों में राक्षस आते हैं. तो बीच में बदलापुर में राक्षस आए, 2-3 बच्चियों को हमारी 6-6, 7-7 बरस की बर्बाद किए. वो है जेल में, वो जेल में डालने वाले भी नहीं थे, मगर हमने
उसके पीछे जुबेर लगाया कि भाई स्कूल है कि रोड है कि हॉस्पिटल है, ऐसा कर्म होता होगा तो राक्षसी भी बहुत खतरनाक है। और अभी जेल में है। उस दृष्टि को छुड़ाने के लिए बहुत प्रयत्न करता है, ऊपर से नीचे तक, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में सब जगह पे राक्षस बैठे हैं, ऊपर भी राक्षस है, तो ऊपर को छुड़ाने के लिए प्रयत्न करते थे। अगर हाईकोर्ट को इसका शान हो गया और उसने हाईकोर्ट ने उसको टक्कर मारा और ऐसा उसको भी ट्रस्टी को भी अंदर डालना पड़ा। तो ट्रस्टी है कि अध्यक्ष है कि शिक्षक है, कर्मचारी है, तो सबकी जवाबदारी हमारे बच्चियों को संभालने की। तो खास ध्यान रखना, हमारे बच्चियों को नजर रखो और पढ़ाओ, बहुत पढ़ाओ, जितना पढ़ाएगा उतना शक्ति बढ़ेगी। हमारे बच्चे कितने अभी कलेक्टर हो गए, कितने पुलिस कमिश्नर हो गए, कितने सीए हो गए, कितने डॉक्टर हो गए, कितने विदेश के अंदर है। मैं विदेश में जाता हूँ तो मुझे और लड़कियां घर में ले जाती है। तो कहने का मतलब सब शिक्षक की वजह से, देखो हमारे बाजू में बैठे हैं, वो सब शिक्षक की वजह से। वो पहले इधर ही बैठते थे, अभी इधर बैठते, क्यों बैठते? तो उसके बाद शिक्षण आया, पावर आया, परिणाम कमाएंगे भविष्य में। और हमारी लड़की है 4 घर का नाम रोशन करती है, लड़का एक ही घर का नाम रोशन करता है। लड़की कलेक्टर बन गई तो माँ बाप का करती है, साथ में जिसके घर में जाती है उसका करती है, साथ में शादी है तो मामा को बुलाना पड़ता है, सच्चा नहीं तो खोटा मामा को बुलाना पड़ता है, और साथ में खुद के बच्चे को कलेक्टर बना सकती है। आज 3 कलेक्टर हमारी बच्चियां कलेक्टर बना रही है खुद की बच्चियों को। तो कहने का मतलब ये शक्ति महिला में बहुत है। आज तक महिला को पीछे रखा है, और जब तक मैं वर्षों से कह रहा हूं, जब तक महिला आगे नहीं आएगी तब तक हमारी भारत सरकार नहीं, भारत भी आगे नहीं आएगा। सबसे बड़ा भगवान मातृदेवो है, उसके लिए बोलते मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। क्यों बोलते हैं कि सबसे बड़ा भगवान माँ है, बाद में पिताजी है। तो खास ध्यान रखना, जो विद्यार्थी को बख्शिश मिला है, जिसको नहीं मिला उसकी भी चिंता मत करो, आगे बढ़ ज्यादा मेहनत करो, क्योंकि हमारे अंदर सब जगह में 100% रिजल्ट है। हमारे पास फिर 5-10 हजार 15,000 होता है। जब 1.5 लाख रुपए का हमारी स्कूल का अंदर फी है, उधर भी 100% आता है, और इधर 10 मामूली फी है 12 महीने का, तो भी 100% आता है। उसके लिए मेहनत है, पुरुषार्थ है, माँ बाप ने मेहनत किया है, शिक्षकों ने मेहनत किया है, प्रिंसिपल ने मेहनत किया है, सुपरवाइजर ने किया है, सिपाही ने किया है, सभी ने मेहनत किया, उसके लिए हमको फल मिलता है। और भगवान साथ में है। भगवान के पास कुछ मत मांगो, भगवान कुछ नहीं दे सकता है। भगवान हमारे कर्म किया तो दे सकता है। हम पढ़ाई नहीं किया और फिर दोष देने का शिक्षक को प्रिंसिपल में कोई मतलब नहीं है। बहुत मेहनत करो, बहुत पुरुषार्थ करो, जल्दी सवेरे उठो। जितना जल्दी सवेरे उठेगा उतना फायदा। मैं 3:30 बजे उठता हूँ और 9:30 बजे सो जाता हूँ। और सवेरे 3:30 बजे उठने के लिए वैसा नहीं बोलता हूँ थोड़ा और सोए। क्यों? भगवान ने शक्ति दी है, भगवान का नाम लेके तुम सो जाओ। जय भगवान जय भगवान जय भगवान करो, नींद आ जाएगी। जय भगवान जय भगवान करो, तू नींद उठ जाएगी। तो खास ध्यान रखना कि हमारी स्कूलों के अंदर तो कभी राक्षस आएगा नहीं, मुझे पक्का विश्वास है कि उसको मालूम है राक्षस हो गए कि हमारी नजर लगी तो ऊपर चले जाएगा। तो खास ध्यान रखो। आप लोग आपके आजूबाजू में कोई तकलीफ है, कोई आजूबाजू में कोई तकलीफ देता होगा हमारी बच्चियों को, मुझे फोन करो, 10 मिनट के अंदर गाड़ी आ जाएगी मेरी। कोई राह नहीं देगा, किसका घर नहीं देगा, कौन सा गुंडा वो नहीं देखता हूँ। मैं डरता नहीं किससे? भगवान से डरता हूँ। भगवान के सिवा किसका बाप से नहीं डरता हूँ। फिर मंत्री हो गया, मंत्री हो, कुछ भी होने दो, कोई डरने का रखने का नहीं। जैसा अभी राहुल गांधी बोल रहे, हमको किसी का डर नहीं है। जब आज मर्द का बच्चा एक ही भारत के अंदर बोल रहा है मैं किससे नहीं डरता हूँ, तो मैं भी ऐसे बोलता हूँ, किससे नहीं डरता हूँ। डरता है भगवान। अच्छा काम करो, सच्चाई से करो, किसी का बुरा मत सोचो, तो क्यों डरने का? भगवान भी कोई नहीं रह सकता है कर्म करने के लिए। तो खास ध्यान करो, बहुत मेहनत करो। पालक लोगों को खास ध्यान रखने का, हमारे घर में कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, वो ध्यान रखना। क्योंकि बच्चे को भी अधिकारी बोलने का कि आप क्वेश्चन करेंगे और कैंसर हमको होगा। तो खास ध्यान रखो, बहुत अच्छी बात है। हमारे स्कूलों का वातावरण भी इतना पवित्र है, एकदम शिस्त है। क्योंकि आज समाज को 2 चीज की जरूरत है, संस्कार और शिस्त। और शिस्त भी इतना है कि 2-2 घंटा लेक्चर करेगा तो कभी अवाज नहीं करेगा हमारे बच्चे। तो वो मालूम है कि शिस्त का जरूरत है। भारत में शिस्त कम हो रही है, संस्कार भी कम हो रहा है। उसके जहां देखो तो वसन की इतनी चुहार चल रही है कि उसका हिसाब नहीं है। लास्ट की बात है, हमारी हॉस्पिटल 900 बेड की हमारे लिए भगवान के। कोई भी दर्द है, कोई भी बीमारी है, बाईपास है, एंजियोग्राफी है, XYZ, किडनी का बदलना है, मात्र किडनी फैमिली का होना चाहिए। 1 रुपये का चार्ज बिगड़, 1 रुपये का चार्ज। आज हॉस्पिटल में फॉर्म भरने का 50 रुपये लेते हैं और हमारे पास फॉर्म भरने का पैसा नहीं, फोकट
सब हमारे पास मसाला है। दर महीने को 1 करोड़ का दवा लगता है, मगर 1 रुपया तुम्हारे से नहीं लेगा। 1 रुपया हमारा पैसा है। 1000 लोग रोज आते हैं, रोते रोते आते हैं और 4 दिन के बाद हंस के से चले जाते हैं। कौन कर रहा है? भगवान करता है, मगर हम निमित्त बन जाते हैं। प्रिंसिपल निमित्त बनता है 100% लाने में, मगर मेहनत शिक्षक का भी उतना ही है, पालक लोग को भी उतना है, विद्यार्थी भी उतना है। तो मेहनत करता है तो फल मिलता है। उसे किसी को भी हॉस्पिटल में दाखिल करना है तो खाली मेरे पास व्हाट्सएप में नंबर डालो, व्हाट्सएप में तुम्हारा रिपोर्ट डालो, तो आपको ऑटोमेटिक लेटर मिलेगा। जो 1000 लोग की लाइन रहेगी उसके अंदर खड़ा करने की जरूरत नहीं। बीच में एक बारी हमारे ट्रस्ट की वो बारी में से चले जाएगा और अच्छा हो गया, भगवान तुम्हारे को वापस घर में ले जाएंगे। क्योंकि आज हॉस्पिटल धंधा हो गया, व्यापार हो गया। 90% हॉस्पिटल और स्कूल व्यापार करते हैं, पैसा कमाने का सिवा कुछ नहीं है। मगर उनको मालूम नहीं तुम्हारा बाप देख रहा है 24 घंटा। हम रात को सोते और रात को भी सोता नहीं, और एक दिन जवाब देना पड़ेगा। हितेश क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंसिपल क्या कर रहा है, नडू भाई क्या कर रहा है, विजय भाई क्या कर रहा है। ये हमारे विजय भाई आए, दर महीना 2 महीना कुछ बड़ा बड़ा कार्यक्रम रहता है। हजारों ने लाखों रुपया खर्च करते हैं समाज के लिए। समाज में भगवान कहाँ मंदिर है? भगवान मैं तो कभी मंदिर में देखा नहीं है। भगवान की श्रद्धा रखना चाहिए, मगर अंधश्रद्धा रखना नहीं चाहिए। लोनावाला में मेरा बंगला है, उसके बाजू में थोड़ा आगे 1 किलोमीटर में एकवीरा देवी है। वो पकड़े जाते थे, भोकरे जाते थे और उसको काटते थे। क्यों बोला? वो आनंद करे हमारा अध्यक्ष था और उस टाइम में मनोहर जोशी मुख्यमंत्री थे, तो मैं बीच में बैठा था। तो मेरे भोकरा क्यों लाया? नहीं बाबा, हमारे एक कोली लोग मैंने समाज में ऐसी श्रद्धा है कि बच्चा हो गया, शादी हो गया तो भोकरे को मार। तुम्हारा भोकरा लेके आओ, एक मेरा भोकरा लेके आता हूँ। उस दिन से 34 वर्ष हो गया, सब बंद हो गया। यहाँ परिश्रम हो गई, पशु हत्या करना सख्त मनाइए। जय भगवान नानजी भाई की मित्र हो गया बंद। अभी बरसों से चल रहा था। अरे बरसों से मेरा बाप जुगाड़ करता, मैं जुगाड़ करूँ। मेरा बाप बाटली पीवा में बाटली पीवा निकाल लगाया तुम लोगों ने। आज उसकी छोटे उम्र में उसको ऊपर जाना पड़ा। क्यों? कि कर्म है, वो कर्म भोगना पड़ता है। मेरे को भी भोगना पड़ेगा, आपको भी भोगना पड़ेगा। तो खास ध्यान रखो। अंधश्रद्धा में निजा निजा श्रद्धा जरूर रखना। श्रद्धा में भगवान है, अंधश्रद्धा में भगवान नहीं है। तो फिर से जब मेरे विद्यार्थियों को जो भी इनाम मिला है, बख्शिश मिला है, रुपया का महत्व नहीं है, मगर बख्शिश का बहुत महत्व होता है। एक लड़की को एक इतना रुपया का बख्शिश मिला, तो बख्शिश मिला मेरे को इतना अभिमान आता है। इन लोगों को पुरस्कार मिलता है, उसका कारण क्या है? कर्म का पुरस्कार है। तो फिर से आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, विद्यार्थियों को धन्यवाद देता हूँ, पालक लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ, शिक्षकों को भी, प्रिंसिपल को, सभी को भगवान की कायम कृपा रहे। और दूसरे भी हमारे साथी आए, क्या नाम है उनका? क्या? इधर क्यों नाम से? आओ बेटा, जय भगवान, जय भगवान। फिर से आप सभी को आ जाओ। I request everyone to please give a huge round of applause for one more dignitary here. तो फिर से आप सभी को, हमारे मेहमानों को, आपको ये दोनों चीफ कह रहा है उनको, और सभी को भगवान की कायम कृपा से भगवान को प्रार्थना। जय भगवान बोलो, जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान। जोर से बोलो, जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान। महाराष्ट्राचे सर्वमान्य दैनिक समर्थ गावकरी अहमदनगर, पुणे, नाशिक, जळगाव, धुळे, नंदुरबार, सोलापूर, कोल्हापूर, सांगली, सातारा, मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, रायगड, सिंधुदुर्ग, नांदेड, उस्मानाबाद, बीड, औरंगाबाद, नागपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा येथून एकाच वेळी प्रसिद्ध होणारे एकमेव दैनिक, सर्वसामान्य जनतेचे खुले व्यासपीठ। संपादक आहेत विश्वासराव आरोटे। मोबाईल नंबर आहे 94 23 38 85 08। दुसरा मोबाईल नंबर 94 23 46 72 72। तिसरा मोबाईल नंबर 75 88 15 0001। वेबसाईट आहे sgavkari.com। मेल आयडी आहे akl gavkari@gmail.com।